हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिस अपडेट से 10th क्लास को बहुत ज्यादा मिलने वाली है राहत। सीबीएसई की इस अपडेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा मेजर चेंज ये है बेटा कि अब आप लोगों को 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स देने के लिए मिलेंगे और उन दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में से जिसमें आप अच्छे नंबर लाओगे वो मार्क्स आप लोगों के मार्कशीट में लग जाने वाला है। अगर आप पहले एग्जामिनेशन में किसी भी वजह से नहीं बैठ पाते हो या पेपर नहीं दे पाते हो, पास नहीं हो पाते हो, तो आप दूसरा एग्जाम पास कर सकते हो। बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस को मैं यहां पर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं बेटा। सबसे पहले ये जो डिसीजन लिया गया है, ये 10th क्लास में होने वाले जो कह सकते हो बच्चों के ड्रॉप्स हैं उनको कम करने के लिए लिया गया है। बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के बाद आगे पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ले लेते हैं वो लोग, और साथ ही बेटा वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, लेबर वर्क वगैरह में काम करने लग जाते हैं। तो सीबीएसई ने कहा कि बेटा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत इजी बनाएंगे। अगर आप अपने स्कूल के अंदर ध्यान दोगे बस उतने से ही आप पास हो सकते हो। और पास होने का क्राइटेरिया तो इतना स्मूथ रखा है कि पूछो मत। बताऊंगा थ्रू आउट द वीडियो, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए हैं यहां पर। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि 10th और 12th का बोर्ड एज इट इज रहेगा। बहुत सारे आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही थी कि यार पता नहीं सीबीएसई जो है वो दोबारा से बोर्ड बनाएगी, बोर्ड लेगी या नहीं लेगी। यानी बोर्ड तो था ही, ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड लेगी या नहीं लेगी। यानी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि शायद 10th क्लास का बोर्ड हट जाएगा, लेकिन 10th क्लास का कोई बोर्ड नहीं हटने वाला है। बोर्ड 10th और 12th का एज इट इज रहेगा। 2025 में जिस तरीके से पेपर लिया गया है, पेपर वैसा ही लिया जाएगा, इतने ही गैप्स के साथ लिया जाएगा। और ये सारे फैसले जो है ना वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लस में 2025 से कराए गए कंडक्टेड एग्जामिनेशन की बिहाफ पर लिया गया है। ऐसा देखा गया है कि 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसमें 10th क्लास जो है वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ में आई है, लेकिन 12th क्लास में 4-5 लाख बच्चों का ड्रॉप होता है। यानी कहने का मतलब बच्चे 10th के बाद पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि 10th के बाद या तो फेल हो जाते हैं वो, या फिर बेटा किसी भी रीजन से पढ़ाई उनकी पेरेंट्स छुड़वा देते हैं, इसलिए क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। अब सवाल उठता है कि क्या क्या चेंजेस करे हैं सीबीएसई ने। सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया है कि आप 2 बार बोर्ड दे सकते हो। पहली बार बोर्ड आपका होगा मार्च में, दूसरी बार बोर्ड होगा आपका मई में बेटा। और मार्च और फैब में होगा और मार्च तक खत्म हो जाएगा। और मार्च से लेकर मई के बीच में आपको 2 महीने का फिर से प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा। पहली बार अगर आप पास हो जाते हो, पहली बार में ही पास हो गए, आपने फरवरी मार्च वाले एग्जाम में ही अपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए और आपने अपना बेस्ट दिया, तो बेटा उस बेस्ट रिजल्ट के बिहाफ पर आप 11th में एडमिशन ले सकते हो। आपको दूसरा एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट में आप रह जाते हो, पेपर नहीं दे पाते हो, बीमार हो जाते हो, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रखा है और किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हो, तो आप दूसरे एग्जामिनेशन में उसे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद ये ध्यान रखना है, सितंबर तक बच्चों की एलओसी दे दी जाएगी, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट दे दी जाएगी, स्कूल वाले प्रोवाइड कर देंगे। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट जब दे दिया तो सब्जेक्ट आप बदल नहीं सकते हो। उसके बाद ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश ये एज इट इज रहेंगे। इसके अलावा आप सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप लैंग्वेज कोई अलग से ऑप्ट कर लो, एक एक्स्ट्रा कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो, वो आप ले सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर स्कूल वाले भी आपको प्रेशर नहीं डालेंगे, और डालते हैं बेटा तो आप सीबीएसई से कंप्लेन कर सकते हो। सीबीएसई ने यहां पर भी आप लोगों के साथ एक छोटा सा ट्रिक खेला है। ट्रिक ये है कि सीबीएसई कह रही है कि भैया आपको 2 बार एग्जामिनेशन जो देना है ना, उसमें चाहे आप बैठो या ना बैठो, चाहे दूसरा एग्जाम दो या ना दो, चाहे पहला दो या ना दो, आपको दोनों एग्जामिनेशन के पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम सेंटर बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। एग्जाम सेंटर जो पहले एग्जामिनेशन में रहेगा वही दूसरे एग्जामिनेशन में भी होगा। एग्जाम सेंटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे बेटा। ये सारी जो बातें हैं बेटा यहां पर मेंशन करके दिया है सीबीएसई ने। और आजकल ये न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर में भी ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है। न्यूज़पेपर में भी ये जो डिटेल है बेटा ये बताई जा चुकी है। आप न्यूज़पेपर से भी इसका आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर हिंदी में आपको वहां पर बताया गया, तो ये यहाँ पर कुछ बातें क्लियर की गई है। उसके बाद कहता है कि अगर मान लीजिए मैथ्स और सोशल साइंस में ही आप फेल हो जाते हैं स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट में ही, तो बेटा आगे के जैसे मान लीजिए ये 5 सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा लिया है, 6th और 7th, मान लीजिए ये 2 सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए स्टार्टिंग के 2 में, तो अगले 2 में मैंडेटरी है पास होना, और उसके अलावा आप 6th और 7th को जोड़कर ये 5 सब्जेक्ट बना सकते हो। पर अगर आप मान लीजिए ये इस सब्जेक्ट में पास हो, इस सब्जेक्ट में फेल हो और इस सब्जेक्ट में फेल हो, तब बेटा फेल ही कंसीडर किया जाएगा।
तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बैक टू बैक जो सब्जेक्ट जो आपके होंगे उनमें अगर आप फेल होते हो तो अगले 2 सब्जेक्ट आपके लिए ऑप्शन में रहेगा पास होने के लिए। तो इसीलिए फेल होने का दिमाग से हटाई, तो फेल तो वैसे भी नहीं होने वाले, हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द ईयर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे पास और मस्त पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। तो सीबीएसई का यही मेजर अपडेट है कि आपके 2 बार पेपर होंगे, दोनों में से अगर आप पहली बार में पास हो जाते हो, दूसरी बार पेपर नहीं देना चाहते हो, तो बेटा 11th स्टैंडर्ड में उस पहली बार का ही रिजल्ट दिखाकर आप जा सकते हो, मतलब 11th में एडमिशन ले सकते हो। हाँ, पर वो फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद ही आपको मेरिट कार्ड या फिर कह सकते हो मार्कशीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। डिजी लॉकर के ऊपर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को दिखाकर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा एग्जाम हो जाता है, चाहे उसमें आप बैठे या ना बैठे बेटा, तो दूसरे एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको हार्ड कॉपी के तौर पर मिलेगा। तो आप एडमिशन की टेंशन ना लो, आप एडमिशन फर्स्ट एग्जामिनेशन के बेस पर भी ले सकते हो, सेकंड के बेस पर भी ले सकते हो। यानी अगर मान लो फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप नहीं बैठे या फेल हो गए और सेकंड एग्जामिनेशन में उसे दोबारा क्लियर करना चाहते हो, तो अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन में फेल हो गए आप, तो सेकंड एग्जामिनेशन को रीअपियर और कह सकते हो माना जाएगा, यानी आपको दोबारा चांस दिया गया उस एग्जामिनेशन के अंदर पास होने के लिए। तीसरा कोई एग्जाम नहीं होगा, बस 2 ही बार होंगे। कहीं सोचो कि सीबीएसई एक और चांस देगी, क्योंकि अभी भी तो होते हैं कंपार्टमेंट के पेपर, कंपार्टमेंट के तब नहीं होंगे, सिर्फ ये 2 एग्जाम्स होंगे। पहले में आपने क्लियर नहीं किया तो दूसरे में आपको एनी हाउ करना पड़ेगा, और सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को दिखाकर आप 11th में एडमिशन ले सकते हो। और ये दोनों एग्जाम के रिजल्ट्स जो होंगे बेटा, ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होंगे, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई मीन टू, ऐसा नहीं है कि पहले 3 सब्जेक्ट आपने पहले में पास कर ले, अगले 3 सब्जेक्ट आप अगले में पास कर लो, देना आपको सारा ही एग्जाम पड़ेगा। और हाँ, ये याद रखना, जो मिस किया है ना आपने पहले में, वो आप दूसरे में दे सकते हो। मिस इन द सेंस की पेपर में गए ही नहीं, आप देने ही नहीं गए, आपको लगा यार मैं नहीं पास कर पाऊंगा, मेरा अच्छी तैयारी नहीं है, तब आप दूसरे में उस पेपर को देकर पास कर सकते हो। तो ये बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस हैं। बाकी पॉइंट्स जो मैंने एक बड़ी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, एक लेंथी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, तो बाकी आप देखो, आप तैयारी करो, ठीक है। हम लोग तो आप लोगों के साथ है ही। और हाँ, ये चीज याद रखना, बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं और ठोक ठोक कर कहते हैं कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। बेटा मैं आपको बता दूं, कोई पेपर लीक नहीं होता, हम कुछ आइडिया देते हैं क्वेश्चंस के, तो इसीलिए कभी भी इन चक्करों में मत पड़ना। यही वजह होती है कि सीबीएसई का पेपर फिर टफ सेट हो जाता है। सीबीएसई को लगता है सारे बच्चों को तो पेपर लीक ही करा दिया इन लोगों ने, तो लो भैया कराओ पेपर लीक। आ गया ना पेपर फिजिक्स का, 12th क्लास के फिजिक्स का पेपर इस बार हवाइयां ले गई, पता है आपको। 12th क्लास के फिजिक्स के पेपर टीचर से सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो सोच के देखो, इतना टफ लेवल का पेपर सेट कर दिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है, हम एबीसी किसी भी यूट्यूबर पर भरोसा करने लग जाते हैं। बहुत सारे भैया दीदी आते हैं मार्केट में और अपने अपने गीत गाने लग जाते हैं। तो बेटा पढ़ाई करो, कोचिंग सेंटर जाते हो, फिजिकल प्रेजेंट होते हो, वहाँ पर आपका फिजिकल ब्रेन एक्टिव होता है, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। एजुकेशन ऑनलाइन में नहीं होती। हाँ, सपोर्ट आपको मिल जाता है, आपने कोई सब्जेक्ट डील किया और नहीं आया स्कूल में या फिर ट्यूशन में, तो थोड़ा सा साइड से आप उसको देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, लेकिन पूरा फोकस्ड मत रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।